नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। यार दोस्तों, हम लोग पिछले क्लास में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक नंबर 5 तक क्लियर किए थे। आज हम लोग चलेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के लास्ट टॉपिक नंबर 6 में, जिसमें हम लोग मिसलेनियस प्रश्नों को देखेंगे। सभी प्रकार का प्रश्न इसमें है। जितना कंसेप्ट आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस बताया गया, सभी कंसेप्ट पे आधारित प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा। और विगत वर्षों में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, वह भी इसमें ऐड कर दिया गया है। चलिए देखते हैं टॉपिक नंबर 6 का पहला सवाल, यानी प्रश्न संख्या 39 क्या कहता है, सुनिए। एक बस जब विभिन्न पड़ावों पर रुकती हुई जाती है, देखिए पड़ाव कहने का मतलब जहां बस रुकती है, इसको आप बस स्टैंड बोलते हो, तब उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। और जब वह बिना रुकती हुई जाती है, तब उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों स्थिति में दूरी तय करता है बस, लेकिन एक स्थिति में जो है स्पीड है 40, जहां रुक रुक कर चलता है। एक स्थिति में बस का स्पीड है 50। पहले प्रोसेस देखिए। एक स्पीड है बस का 40 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यह तब का स्पीड है जब बस पड़ावों पर रुक रुक कर चलती है, जाती है तब। और जब बिना रुके हुए जाती है, तब उस बस का स्पीड कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, दूरी तो समान तय हो रहा है। स्थिति बस यही है कि एक स्थिति में रुक रुक कर जाती है, एक स्थिति में बिना रुके हुए जाती है। चलिए दूरी जूम कर लेते हैं। अच्छा, दूरी ऐसा होना चाहिए जो 40 से भी कटने वाला होना चाहिए, 50 से भी कटने वाला होना चाहिए। 40-50 कैल्शियम मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 40-50 कैल्शियम? 200। यानी हमने मान लिया दूरी कितना? 200 किलोमीटर। अब सोचो 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से 200 किलोमीटर का दूरी तय करने में कितना समय लगेगा बस को? तो समय बराबर दूरी बटा चाल। जबकि 50 के स्पीड से 200 किलोमीटर का दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 4 घंटा। अब खुद सोचिए 5 घंटा बस को कब लगता है? जब बस बार रुक रुक कर चलता है तब। और 4 घंटा कब लगता है? जब बिना रुके हुए चलता है तब। यानी इस स्थिति में 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। उसका कारण है बस का पड़ावों पर रुकना। 1 घंटा का मतलब कितना होता है? 60 मिनट। यानी 60 मिनट पहला स्थिति में ज्यादा लग रहा है, उसका कारण है पड़ाव पर रुकना। अच्छा, और उस स्थिति में समय कितना लेता है? 5 घंटा। तो 5 घंटा में 1 घंटा रुकने का उसका समय है, यानी 60 मिनट रुकता है 5 घंटा में। तो 5 घंटा में 60 मिनट रुकता है बस, तो 1 घंटा में 60/5। आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? तो 12 मिनट। कितना मेरे भाई? 12 मिनट आपका रिजल्ट हो जाएगा। यानी बस जो है प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? तो आप कहोगे सर 12 मिनट रुकती है। चलिए, अब अगर रट करके बनाना है तो वह भी आसान है। हम रटने का भी विद्या आपको सिखा देते हैं। हम बार बार बोलते हैं चेला, जो आप रटते हो ना, ट्रिक फ्रिक जिसको बोलते हो, वह आपके प्रोसेस का नतीजा होता, कंक्लूजन होता है। इसलिए रटने से बढ़िया है आप प्रोसेस को समझे। बार बार हम प्रोसेस पर जोड़ देते हैं। चलिए रट लीजिए। अगर रटना है तो ध्यान रखना मेरे भाई, अगर आपसे पूछा जाए प्रति घंटा रुकावट, क्या पूछा जाए? प्रति घंटा रुकावट, तो इसमें आप याद रखोगे चालों का अंतर। जो 2 चाल दिया जाता है, एक रुक रुक कर चलने वाला और एक बिना रुके हुए, दोनों चाल के बीच का डिफरेंस, चालों का अंतर गुना 60 और बड़ी चाल से डिवाइड कर लीजिएगा बटा बड़ी चाल। चालों का अंतर गुना 60 बटा बड़ी चाल, ऐसे निकालेंगे। अच्छा, एक चाल है बस का 40, 1 50। चाल का अंतर 40-50 का कितना? 10 गुना 60। बड़का चाल कितना हो गया? तो यह हो गया आपका 50। देखो 10 से 5 बार में, 5 से काट लीजिए 12 बार में, यानी आपका रिजल्ट कितना हो गया? तो आपका रिजल्ट हो गया 12 मिनट। कितना मेरे भाई? 12 मिनट। यानी वह बस जो है प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है? तो 12 मिनट रुकती है मेरे भाई। कितना? 12 मिनट। तो आपके लिए यह भी आसान है, यह भी आसान है। रट लोगे तो भी आसान है, जैसे मर्जी वैसे काम करो आप, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगला सवाल आपका क्या कहता सुनिए। बिल्कुल उसी प्रकार का सवाल है, एक्स्ट्रा सवाल है,
पीछे विगत वर्षों एसएससी के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, आइए चर्चा करते हैं इस पे। कहता बिना रुके हुए ट्रेन का जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। यानी अगर बिना रुके हुए ट्रेन में चलता तो किस स्पीड से चलता है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से नहीं। और जब रुक रुक कर चलता है, यानी स्टेशन पर ट्रेन रुक रुक कर जब चलता है तो उस ट्रेन का स्पीड कितना है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे भाई? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से पूरा दूरी जूम कर लो, दूरी ऐसा होना चाहिए जो 80 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 72 से भी। 80 72 कैल्सियम, देखो 8 कॉमन करोगे 10 9 90 और 8 यानी 720 दूरी मान लिया हमने, जूम कर लिया 720 किलोमीटर। अब खुद सोचिए ना, 80 के स्पीड से 720 किलोमीटर का दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो 9 घंटा लगेगा। जबकि 72 के स्पीड से वही दूरी तय करने में कितने घंटा लगेगा? 10 घंटा। अच्छा 9 घंटा कब लगता है? जब ट्रेन जो है बिना रुके हुए चलता तो दूरी तय करने में डिस्टेंस कांस्टेंट है 9 घंटा, जब रुक रुक कर चलता 10 घंटा। यहां पर 1 घंटा ज्यादा यानी 60 मिनट ज्यादा ले रहा है, उसका कारण है रुकना। यानी 10 घंटा में 1 घंटा रुकने का काम करता है ट्रेन, यानी 60 मिनट 10 घंटा में, तो 1 घंटा में 60/10, यानी आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा? रिजल्ट आपका हो जाएगा 6 मिनट। यानी वह ट्रेन जो है ना, औसतन कितने मिनट रुकती है प्रत्येक घंटा? तो आपका रिजल्ट हो जाएगा 6 मिनट। कितना मेरे भाई? 6 मिनट रुकती है। अच्छा प्रति घंटा रुकावट अभी क्या सिखाए हैं? तो सिखाए हैं चला चालों का अंतर। 2 चाल दिया जाता है, एक रुक रुक कर चलने वाला चाल, एक बिना रुके हुए चलने वाला चाल। तो दोनों चाल का अंतर 80 72 का डिफरेंस कितना हुआ? 8। चालों का अंतर गुना 60 बटा बड़ी चाल। बड़ी चाल कितना है आपका? 80 है ना। चलिए 8 1 0 80 काट करके हटा दीजिए, आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा? 6 मिनट। कितना? 6 मिनट। तो जैसे मर्जी आपका, या तो प्रोसेस बनाओ या तो इसको याद रखो, प्रति घंटा रुकावट बराबर चालों का अंतर गुना 60 बटा बड़ी चाल मेरे भाई। चलो अगले सवाल की ओर आ जाओ। कहता एक मोटरसाइकिल सवार, हाँ ध्यान दीजिएगा, एक मोटरसाइकिल सवार किसी चाल से 4 घंटा में 500 किलोमीटर का दूरी जो है वह तय करता है। एक मोटरसाइकिल सवार का चर्चा किया गया। अब सुनिए, अब वह अपनी चाल बदल लेता है, 450 किलोमीटर का दूरी 5 घंटा में तय करता है। तो कहता दूसरी चाल पहला से कितना प्रतिशत कम है? तो इसका पहला चाल निकालिए, वास्तविक चाल जो इसका था पहले वाला। अच्छा पहला चाल, दोनों चाल पर इसका विचार कीजिए। इस मोटरसाइकिल का सवार का पहली चाल और दूसरी चाल। अच्छा पहला चाल देखो, पहले जो है मोटरसाइकिल सवार 4 घंटा में 500 किलोमीटर का दूरी तय करता था। तब 500 किलोमीटर का दूरी 4 घंटा में 500/4 कितना इसका स्पीड था? 125 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना था इसका? पहले जो चाल था वह था 125 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल बदल लेता है और 450 किलोमीटर का दूरी जो है वह 5 घंटा में तय करता है, 450/5, यानी अब उसका स्पीड कितना हो गया? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे क्या कहता है यह सुनिए। कहता बताओ कि उस मोटरसाइकिल सवार का जो दूसरा चाल है पहला से कितना कम है। देखो यह दूसरा चाल जो 90 किलोमीटर प्रति घंटा पहला से कितना प्रतिशत कम है। अच्छा आपको कम कितना दिख रहा है? 35। अच्छा पहला से तुलना करना है, यानी 35 कम है, यानी 35 जो 125 का कितना प्रतिशत है निकाल लीजिए। चलो 25 से 4 बार में कट गया मेरे भाई, 5 बार में, 5 से 7 बार में, यानी 7 कितना हो जाएगा आपका? 28%। कितना? 28%। यानी जो उस मोटरसाइकिल सवार का दूसरा जो चाल है पहला चाल से 28% कम है मेरे भाई। कितना? 28% कम है। कौन सा उत्तर करोगे? ऑप्शन नंबर सी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहता है कार जो है 840 किलोमीटर का दूरी एक समान चाल से तय करता है। आपसे कार का मूल चाल ही पूछा गया, कार का वास्तविक चाल को हम सी मान लेते हैं, कार के नाम से ही उसको मान लेते हैं, ज्यादा XYZ मानने की क्या आवश्यकता है। कार के वास्तविक चाल मूल चाल को सी मान लेते हैं। अब गति 10 किलोमीटर जब बढ़ा देता है कार का, अधिक होता तो यह दूरी तय करने में कार को वास्तविकता बात है। जब स्पीड बढ़ेगा तो समय क्या होगा? घटेगा। स्पीड घटेगा समय बढ़ेगा। चलिए
स्पीड बढ़ा देता है, परिणाम स्वरूप 2 घंटा कम समय लगता है। देखिए कार का वास्तविक चाल को हम C किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, तो पहले इसको 840 किलोमीटर का दूरी तय करने में इतना समय लगता था, नहीं कार को, अब वही 840 किलोमीटर का दूरी तय करने में जो समय लगेगा, गति बढ़ गया है तो C+10 की गति से कार जो है अब उस दूरी को तय करेगा। तो ये पहले का समय है 840 किलोमीटर की दूरी को तय करने का, और यह परिवर्तन के बाद है ना, गति बढ़ाने के बाद का समय है। पहले की अपेक्षा कितना कम समय लगता है, 2 घंटा, समय में डिफरेंस है 2 घंटा का, है ना। कार का मूल चाल पूछा जिसको हमने C मान लिया। अब देखो सोल्व करोगे चला तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा जिसमें आपको समय लग जाएगा। तो यहां हम ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। देखिए हम बार बार बोलते हैं आपको विद्वता हासिल करने से कुछ नहीं हुआ, खूब विद्वान है, रिजल्ट हो ही नहीं रहा है। आपको टेक्निक सीखना है, प्रश्न बनाने का अप्रोच सीखना है कि हम एग्जाम में कैसे प्रश्न को सेकेंडों में सोल्व करें, है ना। तो यहां ऑप्शन का सहारा लेते हैं। पहला 50 रखोगे डेसिमल में आ जाएगा, है ना। अच्छा 60 रखोगे तो यह देखो 60 रख कर देखो 60 रखोगे 14 या 70 बन जाएगा 12, 14 में से 12 जाएगा 2, यानी कार का वास्तविक चाल कितना हो जाएगा, मूल चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना मेरे भाई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ब्रैकेट में लिख दो बाई ऑप्शन, यानी ऑप्शन के हिसाब से हमने इसको सोल्व किया। कार का जो मूल चाल है, वास्तविक चाल जो है वह क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है मेरे भाई, क्या है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। फिर उसी प्रकार का सवाल है, कहता एक बस जो है 700 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित गति से तय करता है। बस का स्पीड को 20 किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं। वही पूछा गया बस का आरंभिक गति यानी वास्तविक गति। यदि बस चालक बस की गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, सोचिए गति कम हो रहा है, स्पीड घटेगा तो समय ज्यादा लगेगा, परिणाम स्वरूप वही दूरी तय करने में बस को 4 घंटा अधिक लग जाता है। चलिए अच्छा पहले जो समय लगता था बस को वह क्या लगता होगा, 700/b, अगर बस का वास्तविक चाल को b मान लिया। अब देखिए गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया, तो गति कम कर दिया बस का तो समय ज्यादा लगेगा। अच्छा पहले की अपेक्षा कितना ज्यादा समय लग गया, तो 4 घंटा। इसको भी सोल्व करोगे, पहले समय कम लगता था, अब गति घट रहा है, स्पीड घटेगा तो समय बढ़ेगा। पहले की अपेक्षा 4 घंटा ज्यादा लगा, बस का आरंभिक गति, इसको हमने बी मान ला। ऑप्शन सोल्व करेंगे कि बी के स्थान पर क्या रखें ताकि आपका इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, संतुलित हो जाए और आसानी से सुविधापूर्वक उत्तर आ जाए। ऐसे सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक आएगा। चलिए 50 रखोगे 30 नहीं आने वाला, 60 रखोगे नहीं, 70 रखोगे मेरे भाई, 50 14 बार में 10 बार में, 14 में से 10 जाएगा 4, यानी बस का आरंभिक गति जो है वह कितना है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। बाई ऑप्शन नहीं मेरे भाई, 70 किलोमीटर प्रति घंटा, यही बस का आरंभिक गति है। 70 किलोमीटर प्रति घंटा बस का आरंभिक चाल है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा उत्तर करोगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सकी बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए अगले सवाल की ओर हम बढ़ जाते हैं। कहते कार चालक, हाँ इस प्रश्न को होशियारी से थोड़ा खैर मकदम कीजिएगा, समझिएगा आराम से, कंसेप्चुअल है, प्रश्न में कंसेप्ट है ना। देखो क्या कहते हैं, कार चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चला रहा है। हाँ कार चालक किस गति से कार चला रहा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और एक बस को 175, देखिए एक कार चालक है बाय द वे चांस से, हाँ एक बस को अपने आगे जो है यह बस है 175 मीटर आगे देखता है। अब सुनिए क्या कहता है, 54 सेकेंड बाद बस कार से 125 मीटर पीछे हो जाती है, यानी अब करवा निकल गया आगे, बसवा हो गया पीछे। कितना करवा आगे निकल गया, 125 मीटर। अच्छा एक बात सोचने वाला बात है, कार भी गति में था, बस भी गति में था। पहले बस कार से 175 मीटर आगे था, 54 सेकेंड बाद ऐसा स्थिति हुआ 125 मीटर पीछे हो गया। ऐसा कारण क्या बना, यह स्थिति होने का कारण क्या है, कारण है कार का स्पीड बस के स्पीड से ज्यादा होगा, तब तो ऐसा स्थिति हुआ। करवा उसको पहले 175 मीटर पीछे किया, फिर 125 मीटर आगे हुआ, यानी आप देखोगे इस दौरान जो है कार जो है बस की अपेक्षा 300 मीटर, 175 प्लस 125 300 मीटर ज्यादा चला है। 300 मीटर जो है कार बस की अपेक्षा ज्यादा चला, उसका कारण होगा
कार का स्पीड बस के अपेक्षा ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों गति में है और समान समय में है ना। ऐसा स्थिति बना कि 125 मीटर पीछे जो था, 125 मीटर 175 मीटर जो पीछे था कार, अब 125 मीटर आगे हो गया। यानी कार 300 मीटर का ज्यादा दूरी तय करता है, उसका कारण है स्पीड ज्यादा होगा। बस का स्पीड को बी मान लेते हैं। चलिए सेम डायरेक्शन है, चाल घटाएंगे, मीटर प्रति सेकंड में हमने बदला क्योंकि दूरी मीटर में है और इस सारा कारनामा होता है 54 सेकंड में। हाँ ध्यान दीजिएगा, 18 से 3 बार में, 5 तरीके 15 से कट गया आपका 20 बार में, तो हो जाएगा 60 माइनस में बी बराबर में 20। यानी बस का जो स्पीड हो जाएगा वह कितना हो जाएगा आपका 40 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे भाई क्या हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो बस का स्पीड है। बस का आपसे चाल पूछा गया था, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। फिर उसी प्रकार का सवाल है। कार में बैठा एक व्यक्ति अपने आगे 200 मीटर की दूरी पर एक बस को देखता है। पहले बसवा करवा से 200 मीटर आगे था, 2 मिनट बाद ऐसा स्थिति हुआ बसवा 700 मीटर पीछे हो गया। यानी 200 प्लस में 700 यानी 900 मीटर का दूरी कार के जो है बस के अपेक्षा ज्यादा चला है। उसका कारण होगा कार का स्पीड ज्यादा होगा। चलिए 900 मीटर ज्यादा चला, सेम डायरेक्शन है, चाल घटाइए, है ना। कार का स्पीड कितना 40, बस का स्पीड को बी मान लेते हैं। मीटर प्रति सेकंड में एक्सचेंज कीजिए। हमने एक बात आपको सिखलाया चला कि किलोमीटर प्रति घंटा के साथ चला समय घंटा वाला देना, मीटर प्रति सेकंड के साथ समय सेकंड वाला देना। यह सब सारा कारनामा 2 मिनट में, इसको सेकंड में आप क्या लिखोगे 120 सेकंड। देखो यह 600 बन गया 900, 300 से 3 बार में और एक 2 बार में, 2 से काट लीजिए 9 बार में, ठीक है। तो यह हो जाएगा 40 माइनस में बी बराबर में 27। बस का स्पीड हमने बी मान लिया, अतः बस का जो स्पीड है वह हो जाएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा। बस का स्पीड कितना मेरे भाई 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। बस का जो चाल हो जाएगा वह 13 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा 13 किलोमीटर प्रति घंटा बस का चाल हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। इसको तो और बारीकी ढंग से समझोगे, इस प्रश्न में और कंसेप्ट छिपा है। बहुत ही आसान सा सवाल है, समझने के बाद बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। देखो कहते एक आदमी कुहासा में 50 मीटर तक ही देख सकता है। कुहासा समझते हो ना, ठंड के मौसम में जिस समय शीतलहर चलता है आप देखते होंगे कुहासा लग जाता है, जिसमें आप ज्यादा दूर देखते भी नहीं। कभी कभी ऐसा स्थिति बनता है कि बहुत समीप ही आपको दिखाई नहीं देता है। कुहासा देखे होंगे बिल्कुल 50 मीटर तक देख सकते। देखिए अगर यह व्यक्ति है कुहासा में 50 मीटर तक देख सकता है तो 50 मीटर आगे देख सकता है और 50 मीटर पीछे देख सकता है। यही रेंज होगा कुहासा में देखने का, 50 मीटर आगे और 50 मीटर पीछे। अब सुनिए क्या कहता है। वह 4 के स्पीड से चल रहा था, पीछे मुड़कर अपने आते हुए गाड़ी को देखा। अच्छा पीछे जैसे हम ही अपने देखते हैं, हम 4 के स्पीड से धीरे धीरे चल रहे हैं, पीछे मुड़े, हमारे रेंज में गाड़ी आएगा तब जब 50 मीटर के दायरा में जैसे एंट्री करेगा तब हमको एक गाड़ी दिखाई देता है। गाड़ी की लंबाई 20 मीटर था। गाड़ी का लंबाई कितना था 20 मीटर। अब गाड़ी दिखाई दिया व्यक्ति को, 30 सेकंड के बाद ऐसा हुआ कि उसकी आंखों से ओझल हो गया। ओझल का मतलब तब होगा जब गाड़ी इसके दिखाई देने के रेंज से जो है बाहर निकल जाएगा। अच्छा सोचिए व्यक्ति भी चल रहा था, अच्छा ऐसा स्थिति तब बना कि व्यक्ति का स्पीड से ज्यादा होगा गाड़ी का स्पीड, तब तो व्यक्ति को पीछे करके वो आगे निकल गया। अच्छा सोचो व्यक्ति की अपेक्षा गाड़ी कितना ज्यादा चला। देखिए यहां अगला एहसास देखिए, तब यहां इतना दूर ज्यादा चला नहीं, तब 50 प्लस में 50 प्लस में 20, इस 20 को भी लेना होगा। पूछो क्यों? क्योंकि अगर इसके अंदर देखो इसके दायरा से बाहर निकलेगा, इसका मतलब अगला हिस्सा तो इसका 20 मीटर आगे हो गया, इसके दायरा में रहेगा तब तो उसको दिखाई देते रहेगा। 50 50 100 और 20 120 मीटर। कितना 120 मीटर। यानी गाड़ी जो है आदमी की अपेक्षा 120 मीटर जो है वह ज्यादा चला है। उसका कारण होगा गाड़ी की स्पीड, गाड़ी का जो चाल होगा वह आदमी के चाल से ज्यादा हो। गाड़ी के चाल, कार के चाल को सी मान लेते हैं। चलिए सेम डायरेक्शन है, आदमी का स्पीड 4 मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिए। यह सब सारा कारनामा कितना देरी में होता है 30 सेकंड में हुआ करता है नहीं। चलिए सोल्व कर लीजिए।
30 से कट जाएगा आपका 4 बार में, ये हो जाएगा आपका 5C माइनस में 20 बराबर में 18 चौक 72, 72 और 20 92, यानी C बराबर हो जाएगा 92/5, यानी 18.2/5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, 18.2/5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही तो है मेरे भाई, उस गाड़ी का जो स्पीड हो जाएगा वह क्या हो जाएगा 18.2/5 किलोमीटर प्रति घंटा, नहीं 18.2/5 किलोमीटर प्रति घंटा उस गाड़ी का स्पीड हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। अगला सवाल देखिए, कहता दो नगर ए तथा बी के बीच का जो दूरी है वह 22 किलोमीटर है। समझिए बात को, दो नगर है, वह ए से बी है, उसके बीच का दूरी कितना है 22 किलोमीटर है। कहता एक साइकिल सवार 8 के स्पीड से ए से बी की ओर चलता है। जो ए से बी की ओर साइकिल सवार चलता है उसका स्पीड कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके आधा घंटा बाद दूसरा साइकिल सवार बी से ए की ओर और किस स्पीड से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। अच्छा वास्तविकता बात है, अपोजिट डायरेक्शन रास्ता में दोनों मिलेगा। कहता जहां मिलता है वह दूरी ए से कितना है। अच्छा एक बात समझिए, एक साइकिल सवार ए 8 की स्पीड से ए से बी की ओर चलता, उसके आधा घंटा बाद देखिए पहला साइकिल सवार जो ए से बी की ओर चलता वो आधा घंटा चल लेता है तब दूसरा गति में आता है। अच्छा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, एक घंटा में 8 किलोमीटर तो आधा घंटा में कितना 4 किलोमीटर। अब दोनों के बीच का फासला कितना बचा 18 किलोमीटर, जिसको दोनों मिलकर तय करेगा। चलिए अब तो दोनों गति में आ गया, अपोजिट डायरेक्शन है, चाल जुटेगा 10 और 8 कितना 18, यानी जब दोनों गति में आया दोनों को मिलने में कितना समय लगा 1 घंटा। वास्तविकता बात है रास्ता में दोनों जाकर के कहीं ना कहीं तो मिलवे करेगा, है ना। तो कहता जहां मिला है वह दूरी ए के तरफ से कितना है। अच्छा 1 घंटा कब का समय है जब दोनों गति में आया तब। अच्छा एक ए के तरफ से दूरी पूछा तो ए के तो देखिए ए के से तरफ से जहां मिला उसका दूरी पूछा, तो इस दूरी को तो यही तय किया है। तो यह जो तय किया है सुनिए, तो यह तो 4 किलोमीटर पहले चल लिया था, 1 घंटा और चला मिलने के लिए, तो 8 का स्पीड है 1 घंटा में कितना, तो 8 4 कितना 1 घंटा में 8 किलोमीटर, 8 4 12 किलोमीटर। यानी जहां पर दोनों साइकिल सवार मिलता है वह दूरी ए के तरफ से कितना है तो 12 किलोमीटर है। अगर वह दूरी बी के तरफ से पूछता तो 22 माइनस में 12 10 किलोमीटर। ऐसे भी सोचो, इधर वाला तो पहले नहीं चला, इधर वाला तो केवल 1 घंटा ही चला तो 10 का स्पीड है। तो अगर बी के तरफ से पूछता तो डायरेक्ट 10 गुना 1 घंटा, 10 गुना 1 आपका रिजल्ट हो जाता 10 किलोमीटर, अगर बी की तरफ से दूरी पूछा जाता तो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़िए। कहता दो स्टेशन ए और बी के बीच का दूरी 230 किलोमीटर। समझिए बात, दो स्टेशन है ए और बी, इसके बीच का जो दूरी है वह 230 किलोमीटर है। एक गाड़ी 8 बजे ए से बी की ओर, जो गाड़ी ए से बी की ओर चलता है उसका स्पीड कितना है, और दूसरा बी से ए की ओर 9:30 बजे 45 के स्पीड से। अच्छा ये 8 बजे चलना शुरू किया और वो 9:30 बजे, तो 1.5 घंटा चल लिया ना। चल बताइए 40 का स्पीड है, 1 घंटा में 40, 1.5 घंटा में कितना 60, यानी 60 किलोमीटर चल लिया। अब दोनों के बीच में कितना फासला बचा 170 किलोमीटर का। अब तो इस दूरी को दोनों मिलकर तय करेगा, तो कितना समय लगेगा दोनों को जब दोनों गति में आया, तो अपोजिट डायरेक्शन में 40 45 कितना हो गया 85, 2 घंटा का समय लगेगा दोनों को मिलने में, तो कहीं मिलवे करेगा। कहता जहां मिला हुआ दूरी बी के तरफ से कितना है। देखिए यहां पर बी के तरफ से पूछा। अच्छा बी के तरफ से जो गाड़ी चला है वह तो पहले से नहीं चला था, वह तो मात्र 2 घंटा चला है, तो 45 का स्पीड है, 2 घंटा में कितना चलेगा 45 गुना 2, आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 90 किलोमीटर। कितना मेरे भाई 90 किलोमीटर आपका रिजल्ट हो जाएगा। जहां पर रास्ता में दोनों मिलता है वह दूरी बी की तरफ से कितना है तो 90 किलोमीटर है। कितना 90 किलोमीटर। ए की तरफ से पूछता तो 60 किलोमीटर पहले चल लिया था, है ना, 2 घंटा और चला, 40 20 80 और 40 गुना 2 80, 80 60 140 किलोमीटर हो जाता ए की तरफ से पूछता तो।
चलिए अगला सवाल देखिए, इसी प्रकार का पीछे विगत वर्षों में एसएससी सीपीओ के एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ना। देखो क्या कहता है सवाल, कहता है यह और आसान सा सवाल है, कहता है दो स्टेशन ए और बी के बीच का जो दूरी है वह 800 किलोमीटर। देखो समझो, दो स्टेशन ए और बी के जो बीच का दूरी है वह दूरी कितना है, ए और बी के बीच का, तो 800 किलोमीटर है। हाँ मेरे भाई 800। एक ट्रेन एक्स बिंदु ए से चलता है बी की तरफ और उसका स्पीड कितना है, जो एक्स ट्रेन है ए से बी की ओर चलता है उसका स्पीड है 40, तथा दूसरा ट्रेन वाई जो बी से ए की ओर चलता है उसका स्पीड कितना है 60। अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों साथ में ए से कितनी दूरी पर, देखिए आपको वास्तविकता बात है, रास्ता में अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है तो मिलवे करेगा, जहां मिलता है वह दूरी ए की तरफ से कितना। यहां तो प्रश्न और आसान हो गया क्योंकि पहले से कोई गति नहीं था, दोनों साथ में चलना शुरू किया। पहले देखिए मिलने में कितना समय लगेगा, 800 किलोमीटर का फासला, अपोजिट डायरेक्शन है, 40-60 कितना हो गया 100। इस समय आ गया, ए की तरफ से पूछा तो इस साल में गुना कर लीजिए, अगर बी की तरफ से पूछता तो इस साल में, ए की तरफ से पूछा तो इस साल में गुना कर लीजिए 40, यानी ए की तरफ से वह दूरी कितना 320 किलोमीटर, यानी ए से 320 किलोमीटर की दूरी पर जो है ना जाकर दोनों ट्रेन जो है एक दूसरे से क्या होगा मिलेगा। अगर बी की तरफ से दूरी पूछा जाता तो उधर वाले चाल यानी 60 में गुना करते है ना, 8 गुना 60 यानी 48 480 किलोमीटर होता। कितना मेरे भाई 480 किलोमीटर आपका रिजल्ट हो जाता है ना। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं, और यह देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, और यह भी सवाल आपको पीछे रेलवे के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में देखिए बार बार देखने के लिए मिल रहा होगा पीछे एग्जाम में। कहता दो हवाई जहाज के गति के बीच का रेशियो, दो हवाई जहाज का स्पीड का रेशियो दे रखा 7:15। पहला हवाई जहाज 3 घंटा में 1050 किलोमीटर का दूरी, तो पहला का वास्तविक चाल निकाल लो, 1050 किलोमीटर का दूरी 3 घंटा में, चाल बराबर दूरी बटा समय। यह पहला हवाई जहाज का चाल निकल के आ गया। अगर उसका यूनिट देखा जाए तो कितना यूनिट का मान हुआ यह, तो यह 7 यूनिट का मान हुआ। दूसरा हवाई जहाज का चाल पूछा जिसका यूनिट मान है 15, तो 15 यूनिट का मान निकाल लीजिए, 7 यूनिट का मान हो गया। 70 के 21 से काट लीजिए 50 बार में, 15 गुना 50 यानी 750 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी दूसरा हवाई जहाज का जो स्पीड है वह स्पीड हो जाएगा 750 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे भाई कितना 750 किलोमीटर प्रति घंटा, हाँ 750 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहते एक आदमी ट्रेन द्वारा कुल यात्रा में से 5/12 भाग, उसके संपूर्ण यात्रा के भाग को मान लेते हैं 1। अच्छा 1 का 5/12 कितना 5/12। उसने ट्रेन से यात्रा किया संपूर्ण यात्रा का 5/12 और बस से संपूर्ण यात्रा का 7/18। 1 का 7/18 7/18। अब शेष जो बचा हुआ 7 किलोमीटर पैदल, तो पैदल वाला का भाग निकालो। पूरा भाग को हमने 1 किलोमीटर माना, इसमें ट्रेन द्वारा जो दूरी तय किया गया उसका भाग और बस द्वारा जो दूरी तय किया गया उसका भाग घटा लिया, पैदल जो दूरी तय किया गया उसका भाग निकल करके आ जाएगा। चलिए एलसीएम हो जाएगा 36। कितना मेरे भाई 36 में आप 15 और 14 29 घटा लीजिए, 7/36। यह 7/36 भाग आया जो उसने पैदल तय किया है और वह दूरी के रूप में 7 किलोमीटर है। तो 7 किलोमीटर पूरे दूरी का 7/36 भाग है, यानी पूरा दूरी ज्यादा हो जाएगा। 36/7 उल्टा गुना कर लीजिए, यानी उसकी संपूर्ण यात्रा का जो दूरी है वह दूरी कितना हो जाएगा 36 किलोमीटर। कितना 36 किलोमीटर, यानी संपूर्ण यात्रा का जो उसका दूरी है वह 36 किलोमीटर है मेरे भाई। कितना 36 किलोमीटर है संपूर्ण यात्रा का दूरी उसका। तो आपने देखा इसमें पूरा यात्रा को हमने मान लिया 1 किलोमीटर, पूरे भाग को उसमें ट्रेन से 5/12, 1 का 5/12 5/12 और बस से 7/18, 1 का 7/18 7/18। ट्रेन बस वाला भाग घटा लिए, बचा पैदल वाला भाग जो 7/36 है। प्रश्न के हिसाब से वो 7 किलोमीटर है, जो संपूर्ण यात्रा का 7/36 भाग है। पूरा यात्रा हो गया आपका 36 किलोमीटर। तो यह था आज का क्लास आपका, यहीं तक आज विराम देते हैं। एक क्लास और आपका होगा मिसलेनियस का,
उसके बाद टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे पीछे हमने सारे चैप्टर को कंप्लीट किया, वैसे हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को भी कंप्लीट किया और सारा प्रश्न आपको प्रैक्टिस किया जा रहा है। एक क्लास और होगा, इसके बाद टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में जिंदगी में कभी आपको परेशानी होने वाला नहीं है। केवल आप जैसे हम ईमानदारी से पढ़ा रहे हैं वैसे ईमानदारी से आप प्रैक्टिस कीजिए, सारे कंसेप्ट का रिवीजन कीजिए, कतई कोई परेशानी होने वाला नहीं है। चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगा हम लोग का नेक्स्ट क्लास में। तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।